हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ जहाँ पे हम हिंदी में वीडियोज़ बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉपुलेशन, और हमने उसमें पढ़ा था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन पॉपुलेशन। इस चैप्टर में विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ राइज इन पॉपुलेशन, कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, और फैमिली वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सब कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। पॉइंटर्स आपको बोर्ड पे मिलेंगे, यू कैन राइट देम इन योर नोट्स एंड देन लर्न अकॉर्डिंगली। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या इफेक्ट्स हैं? पहले हम इफेक्ट्स करेंगे। इफेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑन नेचुरल रिसोर्सेज करेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेजेस करेंगे। जनरल, फाइन। सबसे पहले ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। अब कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स? फूड, वाटर, air, fossil fuels. Fine. So these are certain natural resources which are consumed. अब obviously population बढ़ेगा, सारी की सारी चीज़ों पे pressure on natural resources will be there. Pressure will increase. Food scarce, water scarce. कह रहे हैं ना, rivers will dry out. Rivers will be consumed, और हमें पता है कि only 1 to 2% of our earth is drinkable water. Ocean water, sea water cannot be used for drinking purposes. So ये सारे natural resources पे population बढ़ने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है natural resources को। तो एक टाइम पे आके जब natural resources consume हो जाएंगे, that is going to create a havoc. तो इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत प्रेशर डाल रहा है हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ राइज इन पॉपुलेशन। बहुत सारे मल्टीपल डिसएडवांटेजेस हैं। इकोनॉमिक प्रेशर, निगलेक्टेड चाइल्ड हेल्थ एंड ऑल में हम बात करते हैं अभी। इकोनॉमिक प्रेशर, अब इकोनॉमिक प्रेशर कैसे? घर में बहुत सारे लोग हैं खाने पीने वाले, कमाने वाला एक है, तो क्या होगा? There'll be a pressure on the person who's earning, है ना? तो क्या होगा? There'll be an economic crunch. उतनी इनकम नहीं आएगी जितनी ज़रूरत है, तो that's an economic pressure. Child neglected. Obviously एक है जहाँ पे एक ही बच्चा है, आपका सारा फोकस उस पर। एक है जहाँ 4 बच्चे हैं, एक को देख रहे हो, दूसरा इग्नोर हो रहा है, तो चाइल्ड केयर प्रॉपर नहीं हो रही, द चाइल्ड इज निग्लेक्टेड। पुअर हाउसिंग, सेम वही, जितने मेंबर्स ज़्यादा, अब घर आपका एक कमरे का है, रहे उसमें 10 जन रह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे घरों में मिलेगा आपको, तो दैट इज लीडिंग टू पुअर living, poor housing, poor living quality, so that's adding into it. Malnutrition, when the nutrition is not proper, you cannot feed those mouths, the ones you have given birth to, so that is leading to malnutrition. वो क्या करता है? that proper nourishment individual को नहीं मिलता, जिससे बहुत सारे diseases भी होते हैं। उसके बाद insufficient मेडिकल केयर, मतलब किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, आपके पास पैसे नहीं, आप लेके ही नहीं जा सकते, तो मेडिकल केयर है अवेलेबल लेकिन आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, तो दैट इज लीडिंग टू दैट द पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग। सो दिस इज समथिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनसफिशिएंट एजुकेशन। अब घर में इतने सारे लोग हैं, गवर्नमेंट फ्री में स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सो दे आर नॉट स्टडिंग। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग द प्रोविजंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट वो नहीं जाते हैं। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का डाटा कलेक्ट करो तो अगर आप इन टीचर से पूछो तो वो ये बोलते हैं कि हम उनको खींच के लाके उनका एडमिशन करते हैं, लेकिन 2 दिन आने के बाद दे डोंट कम।
they just come for that meal which they get, उसके अलावा वो नहीं आते. Reason being because now they want to earn, because ज़्यादा लोग कमाएंगे तभी तो खा पाएंगे. So that's the reason. Then these are the various disadvantages of an increase in population. The next thing which we are going to discuss here are the various statistical terms. The first one is demography. Demography क्या होता है? A statistical study of human population. Human population को डाटा के अनुसार स्टडी करने को हम डेमोग्राफी बोल देते हैं. इसका प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करेंगे. स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. अगला टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू अ गिवन टाइम. ये सब डेफिनेशंस आपके बुक में है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने मार्क कर लिया, एक गिवन टाइम में वहाँ कितने इंडिविजुअल्स हैं उसको हम बोलते हैं उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी. उसके बाद नेटालिटी रेट. नेटालिटी रेट इज नंबर ऑफ बर्थ्स per 1000 individuals in 1 year. per 1000 individuals in 1 year उसको हम natality rate बोल देते हैं. उसी तरह से mortality, number of individuals dying per 1000 people per year. इससे इस डाटा से हमें ये पता लगता है कितने लोग मरे, कितने लोग का बर्थ हुआ इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, एक ईयर में, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़े. ठीक है. सो दीज आर सर्टन स्टैटिस्टिकल टर्म जिनको आप अच्छे से आप लर्न करोगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज फैमिली वेलफेयर. फैमिली वेलफेयर. अब ये फैमिली वेलफेयर है क्या? सबसे पहले तो ये इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल से इसको डिनोट करते हैं. 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैमिली वेलफेयर को कैसे डिनोट करते हैं, क्या साइन है फैमिली वेलफेयर का. तो दैट इज एन इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल. अब इनका काम क्या है फैमिली वेलफेयर वालों का? फैमिली वेलफेयर इट्स अ काइंड ऑफ अ हेल्थ केयर एसोसिएशन जो लोगों के घर घर जाके उनको समझाते हैं, नए नए तरीके बताते हैं, नए नए मतलब प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं. जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब उन्हें समझाते हैं. तो दैट्स द वर्क ऑफ बेसिक वर्क ऑफ फैमिली वेलफेयर. तो विल जॉट देम इन पॉइंट्स. फर्स्ट इज दे एडुकेट पीपल. एडुकेट मतलब ऐसे पढ़ाई वाला एडुकेट नहीं. एडुकेट पीपल अबाउट हेल्दी लिविंग, अबाउट हैविंग लेस किड्स, इन सब चीज़ों के बारे, हेल्थ केयर, इन मैटरनल केयर, चाइल्ड केयर, इन सब बारे में पढ़ाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वर्क विच दे डू इज दे टेल देम अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? उन्हें बताते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है जिससे यू कैन हैव लेस चिल्ड्रन, और कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से फ्री अवेलेबल हैं, उनको फ्री में दिए भी जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो ये सब भी कौन करता है? फैमिली वेलफेयर वाले. उसके बाद मैरिज एज को इंक्रीज करने का पिटीशन भी इन्होंने डाला है कि मैरिज एज को इंक्रीज कर, उसके लिए भी दे आर ऑल्सो वर्किंग. एंड दे ऑल्सो एडुकेट अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली. उन लोगों को ये भी बताया जाता है कि अगर छोटा परिवार हो तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, बड़ा परिवार है उसके क्या नुकसान है. तो दिस इज समथिंग विच इज द वर्क ऑफ फैमिली. ये एक पूरा क्वेश्चन है, नोट्स के फॉर्म में भी आता है. व्हाट आर द रोल ऑफ फैमिली वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस और व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली वेलफेयर. तो उसमें आप पहले बताओगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल. उसके बाद पॉइंटर्स के फॉर्म में यू कैन एक्सप्लेन. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन जिसमें हमने बात किया इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिसएडवांटेजेस, स्टैटिस्टिकल टर्म्स और फैमिली वेलफेयर. इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स. मैं एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्कर में भी आता है ये टॉपिक. सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. तो वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस एंड व्हाई आर दे यूज्ड. सो कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.